प्रखंड लेवल में जो भी काम रहता है वो राकेश जी हम लोग को आसानी से कराते हैं। ताकि नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। फिर से राकेश कुमार जनता दल यूनाइटेड के तमाम युवा साथियों ने भरोसा करते हुए उनको प्रखंड अध्यक्ष चुनाव किया। बता दें आपको, एक और प्रतिद्वंदी था मनोज सिंह, उन्होंने अपना आशीर्वाद राकेश को देते हुए बोला कि नहीं मेरा छोटा भाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राकेश सरकार की योजना को जमीन पर उतारने में कितना कामयाब हो पाते हैं। पहले आपको इस बार जो नीतीश कुमार की सरकार है, जेपी की सरकार है, लेकिन सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो अभी तक गरीबों तक पहुंचते रुक जाती है। राकेश से हम उम्मीद करेंगे कहीं न कहीं सरकार की सारी योजनाओं को आम जनता तक, गरीबों तक, दलित महादलित तक पहुंचे, तभी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद पर बने रहना इसके सार्थक हो पाएगी। बहुत बधाई राकेश, कैसा लग रहा है? आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या लगेगा, क्या कुछ करेंगे आप? फिर से आपको जनता ने विश्वास किया, सदस्यों ने चुना है। देखिए, झाझा प्रखंड के जितने भी हमारे जेडीयू के वर्कर थे, उनका स्नेह और प्यार और प्रेम मेरे प्रति था। उसी के एवज में पुनः मुझे प्रखंड अध्यक्ष के अहदे पे बिठाया गया। क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, दरअसल था क्या कि आज जो चुनाव होना था ना, इस चुनाव में हमारे अलावा एक और कैंडिडेट थे, वो मनोज कुमार सिन्हा जी। वह भी हमारे पार्टी के कर्मठ वर्कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पुनः एक बार मुझे मौका दीजिए। वो मान गए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूँ। राकेश, जिस तरह से आपकी पार्टी की बिहार में सरकार है, तो क्या लगता है सरकार की कितनी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कामयाब होंगे आप? देखिए, हमारी जो सरकार है ना, वो गरीब गुरबा की सरकार है, शोषित वंचित पिछड़ा अगड़ा सभी का सरकार है। और हमारी सरकार के दिशा निर्देशन में जो मुझे काम करने का मौका मिलेगा, हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के जितने भी लोग आएंगे प्रखंड में, उनका बखूबी मैंने काम करने का प्रयास करूंगा। और निरंतर अगले जो मेरा कार्यकाल था उसमें भी मैंने किया। और फिर जो सरकार की जो योजना है वो धरातल पर उतरे, उनके लिए मैं नेता से आग्रह करूंगा। और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जो गरीब गुरबा की जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो उन्हें बखूबी मिले। जिस तरह अभी भी राकेश, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, तो वहाँ तक आप अपनी सरकार से कैसे योजना ले जाने में कामयाब? बिहार के मुखिया परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार, उनका पहले प्रोटोकॉल था कि 500 के जहां आबादी है वहां मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहुंचेगी। वह पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने 250 के आबादी पर काम किया, वह भी पूरा हो गया। अब रह गया है कि जहां मात्र 100 आबादी है वहां भी सड़क पहुंचेगी और नल जल की व्यवस्था होगी, बिजली वहां भी जाएगी, शिक्षा वहां भी जाएगी। ये हमारी सरकार के प्राथमिकता है और प्राथमिकता है। क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? आज जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार दास, जो हमारे छोटे भाई के रूप में हैं, इनको सर्वसम्मति से बिना कोई चुनाव हुए इनको निर्विरोध इनको यहाँ से चुनाव जीतने का काम यहाँ के जो क्रियाशील सदस्य किया गया। और ये जनता दल यू जो ये साबित करने का काम किया है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये कार्यकर्ता की पार्टी है। इसी का आज परिणाम है कि कोई चुनाव नहीं हुआ और आपसी प्रेम से आज राकेश कुमार दास को प्रखंड अध्यक्ष घोषित। चलिए, क्या लग रहा है? युवाओं का एकदम पूरा बोलबाला है भाई। हमारे प्रखंड अध्यक्ष युवा हैं और क्रांतिकारी हैं, संघर्षशील हैं। पार्टी के लिए इन्होंने 5 साल मेहनत किया, संगठन को मजबूत किया और इस चीज़ को देखकर सभी साल सदस्य सभी इनको मत देने के लिए यहाँ मौजूद हुए, मगर निर्विरोध इन्होंने चुनाव को जीता। हमारे डॉक्टर मनोज सिन्हा जी ने बड़े भाई होने के नाते इन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हें फिर आगे 3 साल पार्टी को मजबूती से लाने के लिए इनको समर्थन दिया और ये उस चीज पे खड़े उतरेंगे, ये हमें भरोसा। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो राकेश को कितना आशीर्वाद मिलेगा आपका? राकेश कुमार को हम तो 3 साल से जान रहे, अपने साथ में प्रखंड अध्यक्ष है और जितना गरीब गुरबा जो काम करता है प्रखंड में, जो भी व्यक्ति जाता है सब वो काम करता है और कहीं को जरूरी पड़ता है फोन करता है, बुला लेता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्विरोध जो चुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनन भाई, जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं ने आज राकेश पर भरोसा किया, तो क्या लगता है? राकेश जी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है वो बहुत शानदार रहा है। विकट परिस्थिति में भी जहाँ संगठन को उन्होंने संभाल के रखा। आप जानते हैं कि झाझा में हम लोग झाझा विधानसभा में विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीतते हैं और ये इसलिए होता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में समन्वय ताकत और उसको उन्होंने संभाल के रखा। और दोबारा यहाँ के साथियों ने उन पर भरोसा इसलिए किया, ये मजबूत साथी है।
सुबोध, क्या कुछ लग रहा है युवाओं पर? फिर से युवाओं की टोली ने भरोसा किया राकेश पे। देखिए, राकेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और महादलित परिवार से आते हैं और उनके योग्यता झाझा प्रखंड के 20 पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर और अभी वर्तमान में पूर्व में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, झाझा विधानसभा में पूरे कार्यकर्ताओं की टोली को हर गांव तक ले जाने में राकेश जी का बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने उन पर विश्वास करके फिर से झाझा प्रखंड का नेता के रूप में उन्हें चुना है। इसलिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या लग रहा है राकेश पर फिर से पार्टी ने भरोसा किया, कार्यकर्ताओं ने भरोसा किया है? पिछले अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किए हैं, युवा है, एनर्जेटिक है, पढ़े लिखे एमए पास है, इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़िया काम करेंगे। जिस तरह से आज राकेश को पुनः प्रखंड अध्यक्ष पद पर काबिज किया गया, तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, सहमति से हम लोग चुने हैं। चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होना था, दो पार्टी हो गई, हम लोग मिला के सब दोनों एक ही संगठन के आदमी हैं, हम लोग सब मिला जुला के हम लोग तय करके इनको निर्विरोध रखने का काम किए हम लोग और हर संभव प्रयास करते हैं, पार्टी के लिए हर संभव काम करते हैं हम भी। और प्रखंड लेवल में जो भी काम रहता है वो राकेश जी हम लोग को आसानी से कराते हैं ताकि कोई हम लोग को दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए